ये है रिक, और अभी वो मंगल ग्रह पर अपने आवास से पूरी तरह नंगे बदन बाहर निकल रहा है। आज का दिन कुछ ऐसा है कि हवा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पृथ्वी पर वसंत ऋतु जैसी गर्मी है, लेकिन मंगल ग्रह के लिए ये बेहद झुलसा देने वाली है, जहां रात का तापमान -70 डिग्री तक गिर सकता है। पल भर में ही उसकी सांसें फूलने लगती हैं। मंगल ग्रह पर दबाव पृथ्वी के दबाव का 1% से भी कम है, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन है। सांस लेने की कोशिश करने पर भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है और वहाँ की हवा में ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। रिक एक कदम आगे बढ़ाता है और अपने पैरों को हल्का महसूस करता है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 3 गुना कम है। रिक एक पल के लिए हवा की कमी को भी भूल जाता है, बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ता है और 3 मीटर ऊपर हवा में कूद जाता है। उसके पैरों के नीचे लाल धूल का बादल उठता है। मंगल ग्रह की मिट्टी छोटे छोटे कणों और नमक से बनी है, जो इंसानों के लिए खतरनाक है। ये धूल त्वचा और होठों पर चिपक जाती है और अगर आप इसे सांस के साथ अंदर लेते हैं तो ये आपके फेफड़ों को जला देगी। ये देखने में जंग लगी राख जैसा लगता है। रिक का मुंह सूख गया है, मानो उसने रेत निगल ली हो। इस दबाव में ठंड न होने पर भी लार अपने आप सूख जाती है। उसकी आंखों में आंसू आते ही लगभग गायब हो जाते हैं। यह अत्यधिक गर्मी नहीं है, बल्कि किसी भी तापमान पर नमी का उबलना है। धूप में उसे अभी ठंड नहीं लग रही है, लेकिन छाया में कदम रखते ही पाला उसकी त्वचा को जला देता है। पतली हवा गर्मी को रोक नहीं पाती, इसलिए तापमान में बहुत उतार चढ़ाव होता है। यहाँ 1 मिनट धूप में रहना सहनीय लगता है, लेकिन एक कदम बगल में रखते ही आप जम जाते हैं। उसकी आंखों की नसें खून से भर जाती हैं। निम्न रक्तचाप के कारण वे फट जाती हैं, जिससे उसकी आंखों का सफेद भाग लाल हो जाता है। रिक की दृष्टि धुंधली हो जाती है, मानो वो लाल कांच से देख रहा हो। ये उसके शरीर के लिए एक संकेत है। संसाधन कम हो रहे हैं, ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन चारों ओर सुंदरता है। मंगल ग्रह का आकाश अंतरिक्ष की तरह काला नहीं बल्कि गुलाबी पीला है। क्षितिज पर एक पतली धुंध छाई हुई है और सब कुछ पृथ्वी की तरह जीवंत प्रतीत होता है, भले ही हवा सांस लेने योग्य ना हो। रिक को खांसी आती है और उसके फेफड़े और भी तेजी से खाली हो जाते हैं। उसकी त्वचा को न केवल ठंड लगती है, बल्कि धूप से झुलसने का भी एहसास होता है। वायुमंडल इतना पतला है कि पराबैंगनी विकिरण को रोक नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा लाल होने लगता है, मानो रिक ने बिना सनस्क्रीन लगाए 1 सप्ताह समुद्र तट पर बिताया हो। मंगल ग्रह ठंड में भी प्रकाश से जगमगाता है। रिक ऊपर देखता है और फोबोस तेजी से उसके ठीक ऊपर से गुजर रहा है। ये मंगल ग्रह का स्थानीय चंद्रमा है, जो केवल 7 घंटों में मंगल की परिक्रमा करता है और इसका गुजरना नंगी आंखों से दिखाई देता है। दूसरा चंद्रमा, जिसे डीमोस कहा जाता है, मुश्किल से ही दिखाई देता है, मानो कोई चमकीला तारा हो। दूर ओलंपस मॉन्स उभरता है, 21,000 मीटर ऊंचा एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा और सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। लेकिन इसे निहारने का समय नहीं है। रिक की दृष्टि धुंधली हो रही है और उसकी मांसपेशियां कमजोर पड़ रही हैं। उसका शरीर लगभग निष्क्रिय हो रहा है। क्षितिज पर धूल भरी आंधी साफ दिखाई दे रही है। मंगल ग्रह पर धूल के ये बवंडर महीनों तक चल सकते हैं और पूरे महाद्वीपों को ढक सकते हैं। ये अभी बहुत दूर है, लेकिन इसकी उपस्थिति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि मंगल ग्रह जीवित है। रिक घुटनों के बल गिर पड़ता है, लेकिन उसका गिरना धीमा लगभग सहज होता है, मानो सब कुछ धीमी गति में हो रहा हो। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हर हरकत को धीमा कर देता है, लेकिन इससे उसके फेफड़ों और दिल को कोई मदद नहीं मिलती, जो पहले से ही अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। केवल 15 सेकंड ही बीते हैं। उसके दिमाग में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और रिक बेहोश हो जाता है। उसका शरीर अभी भी जीवित है, लेकिन उसका दिमाग अंधकार में डूब रहा है। उसका शरीर लगातार बिगड़ता जा रहा है। उसकी त्वचा में सूक्ष्म दरारें दिखाई देने लगती हैं, उसकी रक्त वाहिकाओं में खून के बुलबुले बनने लगते हैं और सांस लेना अब संभव नहीं रह जाता। मंगल ग्रह उसे धीरे धीरे मार रहा है, हालांकि उसके आसपास की हर चीज लगभग जानी पहचानी सी लगती है। चट्टानें, आकाश और रेत। उसी क्षण अंतरिक्ष सूट पहने रिक के साथी एयरलॉक से बाहर भागते हैं। उनके पास उसे वापस अंदर ले जाने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है। कम दबाव में हर सेकंड मायने रखता है और अब वे सचमुच मौत से मुकाबला कर रहे हैं। रिक को एयरलॉक में खींच लिया जाता है। स्वचालित ऑक्सीजन आपूर्ति चालू हो जाती है और दबाव बराबर होने लगता है। पहले तो कुछ नहीं होता और वो गतिहीन रहता है, लेकिन फिर उसकी छाती में हल्की सी ऊपर की ओर हलचल होने लगती है। तेज खांसी आती है और हवा के साथ खून और झाग निकलता है। उसके फेफड़ों में ऑक्सीजन फिर से भर जाती है, लेकिन नुकसान बरकरार रहता है। उसका शरीर धीरे धीरे होश में आता है और इस दौरान वो कांपता रहता है, मानो उसका सारा पानी निचोड़ दिया गया हो। रिक अपनी आंखें खोलता है और महसूस करता है कि वो अब मंगल ग्रह पर बिना स्पेस सूट के नहीं घूम पाएगा, चाहे खिड़की से वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना दिखे। अगर आप सहमत हैं तो सब्सक्राइब करें। अलविदा।